नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल के माध्यम से मैं लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यंत्र मंत्र और तंत्र से जुड़ी हुई अनुभूत जानकारी समय समय पर आप तक पहुंचाता रहता हूं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, सूत्रों पर आधारित बहुत सारी वीडियो मैंने आप तक पहुंचाई है और जितने भी सूत्र मैंने आप तक पहुंचाए उन सभी सूत्रों को हजारों कुंडलियों पर जांचा गया, परखा गया, उसके बाद ही सूत्र आप तक पहुंचाए गए। आज भी कुछ सूत्र मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बुध से जुड़े हुए सूत्र हैं। इन सूत्रों को भी आप अगर याद कर लें, इनको कंठस्थ कर लें और कुंडली पर लगा कर देखें तो आप पाएंगे कि ये सूत्र हमेशा सत्य साबित होते हैं और इन सूत्रों का लाभ आप जातक को दे सकते हैं या खुद भी इन सूत्रों का लाभ ले सकते हैं अगर आपकी कुंडली में ग्रह ऐसे हैं तो। सूत्रों की जानकारी के साथ साथ एक जानकारी मैं और आपको दे दूं, हमने एक नया YouTube चैनल बनाया है, शॉर्ट वीडियो चैनल है। 1 मिनट की वीडियो, एक सूत्र हर रोज मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं। इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया है, डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें। चैनल का नाम है रेड बुक एस्ट्रो। स्पेस देके लिखना है, रेड लिखेंगे, स्पेस देंगे, बुक लिखेंगे, फिर स्पेस देंगे, एस्ट्रो। आप चैनल को YouTube पर सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही चैनल आ जाएगा। फोटो लगी हुई है तो वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भी आप चैनल के लिंक को क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। दोस्तों, सूत्रों की जानकारी से पहले आपको खानों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। हम खाने किस प्रकार देखते हैं और ग्रहों को खानावार हम किस प्रकार देखते हैं। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का जो पहला खाना होता है, जहां पे लगन शब्द लिखा होता है, कुंडली का खाना नंबर 1 होता है और लगन भाव से एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हुए हम क्रमवार खाने देखते हैं। यानी अगला खाना लगन भाव से अगला खाना एंटी क्लॉकवाइज दूसरा खाना होगा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। इस प्रकार ये कुंडली के 12 खाने होते हैं और इन 12 खानों से ही हम जिंदगी में घटने वाली समस्त घटनाओं की जानकारी लेते हैं। हमने कुछ भी देखना है तो इन्हीं खानों से देखना है। जातक का भूत देखना है, भविष्य देखना है, वर्तमान देखना है, तो इन्हीं कुंडली के 12 खानों से ही हम सारी जानकारी लेंगे। चलिए चलते हैं सूत्रों की तरफ। अगर जन्म कुंडली के 7वें भाव में यानी 7वें खाने में बुध बैठे हुए हों तो ऐसे जातक का जन्म किसी रेगिस्तान जैसी जगह पर होता है। यानी हो सकता है बीकानेर का जन्म हो, बाड़मेर का जन्म हो, जयपुर के आसपास के किसी गांव का जन्म हो, यानी ऐसे जातक का जन्म रेतीले स्थान पे होता है। किसी नदी, नहर, नाले के किनारे भी हो सकता है जहां पे रेत हो, यदि बुध खाना नंबर 7 में बैठे हुए हो। दोस्तों, बुध 7वें भाव में अगर जागती हालत में हो, जागती हालत का मतलब है लगन भाव में यानी खाना नंबर 1 में कोई ना कोई ग्रह अवश्य हो, तब यह ग्रह हीरा होगा, कुल खानदान को तारने वाला होगा, उस जातक के लिए भी उत्तम होगा। लेकिन यदि बुध 7वें भाव में है और लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, बुध सोए हुए हैं, तब ये बुध अशुभ हालत के होंगे, किसी काम के नहीं होंगे, अशुभ हालत के होंगे। दोस्तों, बुध खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों और लगन भाव में मंगल बैठ जाए, या खाना नंबर 7 में मंगल बैठ जाए, या खाना नंबर 8 में मंगल बैठ जाए, अब दोनों ही ग्रहों का फल खराब हो जाएगा। बुध का फल भी खराब हो जाएगा और मंगल का फल भी खराब हो जाएगा। मंगल यानी भाई बंधु जो होंगे वे बुरे हालात के होंगे, खानदान का फल हल्का होगा। बुध यानी बहन, बुआ, बेटी जो है किसी कष्ट में होंगी, किसी परेशानी में होंगी। बहन, बुआ, बेटी का फल भी यहाँ पे बर्बाद होगा, बहन, बुआ, बेटी भी बर्बाद होती होंगी। अगर चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हुए हैं बुध के साथ में, तो ये भी दूध में मेंगणों जैसा होगा,
जैसे दूध में बकरी के मेंगने डल जाए, किसी काम का नहीं दूध, तो चंद्र का फल भी बुध के साथ से खराब हो जाएगा। जातक यदि ट्रेडिंग का काम करें, हाजिर माल का काम करें, तो जातक के लिए बड़े उत्तम फल का होगा। जातक के लिए किसी बुरे फल का ना होगा। जातक धन का राखा होगा, लेकिन जातक के खानदान का फल जो है वो हल्का ही होगा। जातक का खानदान जो है वो इतनी अच्छी हालत में नहीं होगा। बहन, भाई, बुआ, बेटी, इनका फल जो है उत्तम नहीं होगा। बुध की उम्र 34 साल तक बुध का फल खानदान के लिए हल्का ही रहेगा। 34 साल के बाद जातक की फिर खानदान तरक्की कर सकता है। दोस्तों, खाना नंबर 7 में बुध बैठा होने पर अकल की बारीकी जातक का साथ दे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शान और सुख सागर जातक के लिए उत्तम होगा। धन दौलत की हालत जातक की उत्तम होगी। जातक हर तरह के सुख प्राप्त करता होगा, लेकिन अकल के मामले में हो सकता है जातक इतना तेज तरार ना हो, इतना चतुर ना हो। दोस्तों, 7वें भाव में बुध अगर जागती हालत में हो तो पारस कहे जाते हैं। पारस यानी जो लोहे को सोना बना दे। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि एक पारस मणि थी जो लोहे को सोना बना देती थी, तो ऐसा जातक भी पारस के समान होता है। और कोई भी इंसान जब ऐसे जातक के संपर्क में आता है तो वह इंसान लोहे से सोना बन जाता है। यानी वह इंसान ऐसे इंसान की सलाह से या ऐसे इंसान की सहायता से धनवान बन जाता है, तरक्की करने लग जाता है। बुध खाना नंबर 7 वाला जातक जब किसी इंसान के साथ में जुड़ता है तो उस इंसान को तरक्की दिलाता है, उस इंसान को ऊंचाई तक लेकर जाता है। अपने लिए भले चाहे वह इंसान मिट्टी हो, लेकिन दूसरे इंसान के लिए पारस का काम देता है। दोस्तों, लगन भाव यानी खाना नंबर 1 में चंद्रमा बैठे और खाना नंबर 7 में बुध बैठे हुए हैं, ऐसे जातक को समुद्री यात्रा से लाभ होता है, विदेश यात्रा से लाभ होता है। जातक समुद्री यात्राएं करें, विदेश यात्राएं करें, उससे धन की वृद्धि होती है, धन का लाभ हासिल होता है और इंसान तरक्कियां करता जाता है। दोस्तों, जन्म कुंडली में यदि बुध खाना नंबर 7 में और शनि खाना नंबर 3 में आ जाएं तो ऐसे जातक की पत्नी अमीर खानदान से होती है। जातक का जो पत्नी का खानदान होता है वो बहुत अमीर खानदान होता है। दोस्तों, 7वें भाव में बुध यदि मंदा हो, बुध मंदा का मतलब है यानी लगन भाव में मंगल बैठ जाए, बुध के साथ में मंगल बैठ जाए या 8वें भाव में मंगल बैठ जाए, तो अब बहन, बुआ, बेटी जो है वो मंदे फलों से बर्बाद होंगे। यानी बहन, बुआ, बेटी किसी न किसी कारण से दुखी, परेशान होंगे। विधवा, तलाकशुदा या किसी अन्य कारणों से परेशान हों। बहन, बुआ, बेटी का फल यहाँ पे मंदा रहता है। बुध खाना नंबर 7 में मंगल के प्रभाव से बुरे फल। तो यदि बुध कुंडली के खाना नंबर 7 में बैठे हों और लगन भाव में बुध का कोई मित्र आकर बैठ जाए, बुध का मित्र शुक्र आकर बैठ जाए, बुध का मित्र शनि आकर बैठ जाए, बुध का मित्र सूर्य आकर बैठ जाए, तो अब ये बुध जो है खाना नंबर 7 में पारस का कार्य करते हैं। और ऐसा इंसान राह चलते चलते, साथ में चलते हुए इंसान का कोई ना कोई फायदा कर जाता है। चलते चलते ही इंसान को कोई ना कोई ऐसा हुनर या कोई ना कोई ऐसी सलाह दे जाता है कि वह इंसान ऐसे इंसान के संपर्क में आने से ही अमीर बन जाता है। बुध खाना नंबर 7 में अगर लगन में कोई मित्र ग्रह है और जागती हालत में है तो मिट्टी में रेत की तरह मिलकर जातक को एक उत्तम फल प्रदान करता है। ऐसे जातक का बुढ़ापा भी उत्तम होता है और जातक अगर हाजिर माल का काम करे, कोई ट्रेडिंग का काम करे, तो उससे तरक्की हासिल करता है। धन का राखा ऐसा इंसान होता है। हाजिर माल के व्यापार, दस्तकारी के काम से, यानी हाथों की दस्तकारी, हुनरमंदी से ऐसा इंसान तरक्की हासिल करता है। दोस्तों, यदि बुध खाना नंबर 7 में बैठे हुए हों, जागती हालत में हों, लगन में कोई मित्र ग्रह बैठा हुआ हो, तो फौजदारी मुकदमे, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी में कभी भी कोई उलझन ऐसे इंसान को नहीं होगी। हमेशा कोर्ट कचहरी में सफलता हासिल करता होगा, जीत हासिल करता होगा। और
अगर बुध खाना नंबर 7 में जागती हुई हालत में है तो जातक के तलवार की तुलना में जातक के कलम में अधिक ताकत होती है। कलम की ताकत ऐसे इंसान की ज़्यादा होती है। जातक अगर कोई रिपोर्टर हो, कोई पत्रकार हो तो बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल करता है, अपनी कलम की ताकत से तलवार का भी मुकाबला कर पाता है। दोस्तों, यदि 7वें भाव में बुध बैठे हुए हैं और लगन भाव में केतु आ जाएं या 8वें भाव में केतु आ जाएं तो अब ऐसे जातक की औरत की बहन यानी जातक की साली अब जातक के लिए बुरे फल की होगी। यानी जातक की साली जातक के भाई बंधुओं के साथ में मिलकर जातक की पत्नी यानी शुक्र की मिट्टी बर्बाद करेगी। जातक की औरत के लिए मुसीबत का कारण बनेगी। उसकी सेहत, उसके परिवार, उसके ससुराल को खराब करेगी। जातक के गृहस्थ को खराब करेगी। तो खासकर कहा गया है कि यदि केतु लगन में बैठे हुए हों या केतु 8वें भाव में बैठे हुए हों और बुध 7वें भाव में बैठे हुए हों तो जातक को साली को साथ में नहीं रखना चाहिए। पत्नी की बहन को बहुत लंबे समय तक अपने साथ में नहीं रखना चाहिए। कुछ समय के लिए आए और उसको वापस भेज देना चाहिए। बल्कि ज़्यादा संबंध जो है साली के साथ में रखना वो उत्तम नहीं रहता है। तो जब भी केतु लगन में हो केतु का भी उपाय करें। यहाँ पे केतु 8वें भाव में हो तो केतु 8 का भी उपाय करना उत्तम रहेगा। केतु अगर लगन में है तो कान में सोना धारण करना चाहिए। अगर 8वें भाव में है तो काला सफ़ेद कंबल मंदिर में दे सकते हैं, कान में सोना धारण कर सकते हैं, या काला सफ़ेद कंबल किसी वीरान सुनसान जगह पे या शमशान में दबाना उत्तम रहेगा। दोस्तों, केतु के लगन में होने से या 8वें भाव में होने से मंगल का फल भी खराब हो जाता है। मंगल यहाँ पर बद हो जाता है, यानी भाई बंधु ही जातक के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ पे मंगल का फल यहाँ पर खराब हो जाता है, जिससे मंगल बद होता है, जिससे संतान की हानि का भी योग बनता है। संतान प्राप्ति में भी बाधा उत्पन्न होती है। संतान पैदा हो जाए और पैदा होने के बाद मर जाए या गर्भ में ही मर जाए, ऐसे भी योग यहाँ पर बनते हैं। जातक के शारीरिक कष्ट भी यहाँ पर केतु देता है। केतु कमर में प्रॉब्लम देगा, पैरों की, जोड़ों की, घुटनों की प्रॉब्लम भी होगी, कान की प्रॉब्लम भी होगी। तो केतु का फल भी यहाँ पर खराब होगा। साथ ही साथ मंगल का फल भी खराब होगा। बुध का फल तो यहाँ पर खराब होगा ही होगा। शुक्र का फल भी खराब होगा। शुक्र यानी पत्नी का फल खराब होगा। बुध यानी साली जो है वो जातक के लिए उत्तम फल की नहीं रहेगी। बहन, बुआ, बेटी वो भी यहाँ पर तकलीफ वाली होंगी। दोस्तों, यदि 7वें भाव में बुध सोई हालत में हो यानी लगन में कोई ग्रह न हो तो जातक को साहूकारी का काम नहीं करना चाहिए। ब्याज पे पैसे देने का काम या लेने का काम नहीं करना चाहिए। खासकर 7वें भाव में बुध अगर सोई हालत में है तो ब्याज का काम तो जातक को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 34 साल की आयु तक बुध का फल यहाँ पर खराब होगा। दोस्तों, 7वें भाव में यदि बुध सोई हालत में हो, अब बुध का फल जो है साहूकार के लिए उत्तम नहीं रहेगा। जातक को साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। ब्याज पे पैसे देने का कार्य नहीं करना चाहिए। जातक का बचपन जो है बहुत उत्तम नहीं रहता है। 34 साल की आयु तक जातक को परेशानी का सामना करना पड़ता है, धन की तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता है। 34 साल की आयु तक शुक्र का फल भी यहाँ पर खराब रहता है, लेकिन बुढ़ापा जातक का उत्तम रहता है। जातक का अपना साथ बुध दे या ना दे, जातक की अपनी किस्मत उसका साथ दे या ना दे, लेकिन जातक दूसरों के लिए पारस रहता है। जातक के संपर्क में जो भी इंसान आते हैं वो फायदा पाते हैं, तरक्की हासिल करते हैं। दोस्तों, बुध कुंडली के खाना नंबर 7 में हो और बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो। अब शुक्र का फल यहाँ पर खराब होगा। जातक का गृहस्थ इतना अच्छा नहीं रहेगा। जातक का गृहस्थ रूखा रहता है। जातक के गृहस्थ में कोई मिठास नहीं रहती, गृहस्थ में रूखापन रहता है। तो ऐसे में बुध का उपाय भी करना यहाँ पर जरूरी है। बुध खाना नंबर 7 में जो बैठे हैं उसका उपाय जरूर करें, यानी लगन में कोई ना कोई ग्रह स्थापित हो तो बुध यहाँ पे उत्तम रहेगा। तांबे के लोटे में 700 ग्राम मूंग भर के, तांबे का ढक्कन लगा के, कलाई का टांका लगा के जल प्रवाह करना उत्तम उपाय है। नाक छेदन करना भी यहाँ पे उत्तम उपाय है।
ये दोनों उपाय किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, यदि सूत्र आपको पसंद आए हैं तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी कुंडली अगर आप दिखाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। आपकी लगन कुंडली, गोचर कुंडली, वर्ष कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली, इन सभी कुंडलियों को देखकर आपके जीवन में आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान लाल किताब के अचूक उपायों से किया जाएगा। आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कुंडली फीस क्या है वो फ़ोन पर आप जान सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना है आपसे, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन पर जाकर जो मेरा नया चैनल है रेड बुक एस्ट्रो, इस चैनल के लिंक को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर रोज़ आपको एक नई वीडियो मिलती रहे। हर रोज़ शाम 6 बजे मैं वीडियो डालता हूँ। शाम को 6 बजे आप तक वीडियो पहुँच जाया करेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसी प्रकार की जानकारी आगे भी मैं आप तक पहुँचा सकूँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।